मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने देखा यूक्रेन एंड रशिया वॉर के बाद यूएस एंड यूरोप ने काफ़ी सारे सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया पे, तो क्या इससे ब्रह्मोस प्रोडक्शन पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं 70 to 80% जो ब्रह्मोस का प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट रशिया से भी आते हैं, तो इस पर सर आपका क्या वो है टेक? ये जो सैंक्शन है रशिया के ऊपर हैं, और आपको याद है रशिया के पहले जो कंट्री थी सोवियत यूनियन के ऊपर तो हमेशा ही सैंक्शन थे, तो इन सैंक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम उन्हीं चीजों को यूज करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। और आपने बताया 85% इंडिया में बनती है, तो 85% के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15% जो वहां से आता है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्मोस ऐसे ही बनती रहेगी और ऐसे ही टारगेट सेट करके दुश्मन को जो है वो डरा के रखेगी। ऐसे ही सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स की अनाउंसमेंट करी है, इसके खिलाफ भारत की, इस घोषणा के खिलाफ भारत की क्या तैयारी है? इंडियन रॉकेट फोर्स तो पहले ही अनाउंस हो गई है बेटू, दैट वाज ऑलरेडी डन, सो वी हैव अ रॉकेट फोर्स नाउ दैट इज गोइंग टू कम अप। तो IGDMP, हाँ एक्चुअली क्या है कि इंडिया ने, सर बताएंगे, IGDMP का सर ने पहले ही जिक्र किया था कि वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। मैं उसको पतन बोलता हूँ ना, पाकिस्तान का पतन था। PATAN, दीज वर दी 5 मिसाइल्स दैट वर मेड, ठीक है ना। अब ये जो PATAN है, पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल और आकाश और नाग, दीज वर दी 5 मिसाइल्स। और जब ये 5 मिसाइल बने तो हमारी एक मिसाइल फोर्स ऑटोमेटिकली बन गई। वो बात अलग है कि उसको आपने एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक जगह नहीं दिया, परंतु प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था, दैट इज आई थिंक अबाउट 3 महीने पहले अनाउंस किया था कि रॉकेट फोर्स बनने जा रही है, तो रॉकेट फोर्स बनेगी। ठीक है, अब फटाफट से सवाल पूछे। मेरा सवाल ये है कि जो वेपन्स है वो इंडिया में हम लोग कब आत्मनिर्भर होंगे? पूरी तरह से कब आत्मनिर्भर होंगे? ठीक है, एक और सवाल जी। सो सर, मेरा नाम श्वेतांगी, मैं बेनेट यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम जो, जैसे अभी आपने कहा कि ब्रह्मोस का और फर्दर वर्जन्स आएंगे, तो ये क्या हर टेरेन और हर वेदर में लॉन्च होने के लिए सक्षम हैं? ठीक है सर। हाँ, ब्रह्मोस को आप कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। हमने एक बार इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया था ब्रह्मोस, तो जो सी सरफेस, ये बेसिकली क्या था, एंटी शिप था वो इंडियन आर्मी की मिसाइल। तो जो सी स्टेट था, इट वाज अबाउट 4-5 के बीच में था। 4-5 के बीच का मतलब होता है कि जो सी वेव थी वो लगभग 4-5 मंजिला बिल्डिंग के समान हिल रही थी। इट वाज अ साइक्लोनिक कंडीशन। तो हमने उसमें भी लॉन्च किया था। तो जब उसमें लॉन्च किया था तो हम हर जगह लॉन्च कर सकते हैं। मेरा नाम वंशिका है, मैं बेनेट यूनिवर्सिटी से हूँ। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बैलिस्टिक है या क्रूज है? नहीं, बैलिस्टिक नहीं है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है और जिसकी स्पीड लगभग 940 मीटर्स पर सेकेंड है। Almost 3 times the sound. 3 times the speed of sound. Sound in air. और यही वजह है कि किसी की पकड़ में नहीं आती है, इसीलिए पकड़ में नहीं आती। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो बुलेट होती है ना, बुलेट की स्पीड होती है लगभग 450-500 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब जो बुलेट की स्पीड से भी 2 गुनी स्पीड से जाती है, मतलब बुलेट से भी ज्यादा रफ्तार, डबल, और यही जी दुगनी। इतने बड़े साइज में। मेरा नाम वंश है और मेरा सवाल ये है कि ब्रह्मोस और बाकी मिसाइल जितनी भी हैं, उनकी रेंज जो अभी है वो एक्सपोर्ट करने पे भी वही रेंज होती है, एक्सपोर्ट की अलग रेंज होती है? दुश्मन को अपने से कमतर हथियार देते हैं, मतलब दूसरे देशों को, या वैसा ही बेचते हैं? हम तो हमेशा उनको यही कहते हैं कि जो हमारे पास है हम आपको वही दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट। इसमें अभी तक जो भारत ने बेची हैं वो 280 किलोमीटर का एक वो लगाया हुआ है कि उससे ज्यादा लंबी मार की जो हथियार है ब्रह्मोस है वो हम नहीं बेचेंगे। कारण ये है कि कुछ मिसाइल ट्रीटीज हैं, हम अपने लिए हम किसी भी रेंज की मिसाइल बना सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को बेचते हैं तो एक लिमिट तक है और वो 280 किलोमीटर है आज की डेट पे। कल को चेंज हो जाए मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज की डेट पे 280 किलोमीटर। हाँ, उसको एक सवाल रह गया था, एक का आंसर नहीं हुआ था, मैं बता देता हूँ। जो ये है कि आपने सवाल पूछा था कि इंडिजिनस हम कब तक पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जो लो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है, मिसाइल्स में हम काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हैं। जो लो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट है वो हम बनाने लगे हैं। एमुनिशन हम तकरीबन पूरा बना रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे एयरक्राफ्ट का इंजन हम नहीं बना पा रहे हैं अभी तक। ठीक है सर, तो डेवलप्ड नेशन जब बनेंगे सर, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे कि तब तक फिर मेक इन इंडिया भी होगा सब कुछ। मेक इन इंडिया तो हो ही रहा है। अच्छा, जो आपने ट्रीटी पूछी थी उसका नाम है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। और
भारत में बनाने की बात है तो भारत में हम सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ बना रहे हैं। और जो कुछ चीज़ें हैं जो अभी बताया कि जो इंजन नहीं बना पा रहे हैं, तो इंजन की भी टीओटी चल रही है फ्रांस या यूएस के साथ, और हम इंजन भी बनाना शुरू करेंगे। जो हमारा एमका जो नया एयरक्राफ्ट है, तो उसके अंदर इंडियन इंजन ही लगेगा।